भारत समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। राम की नगरी अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है और आज हम भारत समाचार पर आपके लिए लाए हैं अयोध्या से महा कवरेज, जहां से हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित मौजूद हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, जे मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। जी हाँ, हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, सरयू घाट पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर है। सरयू नदी है मेरे पीछे और यहाँ पर आज हम पूरे तैयारी के साथ पहुँचे और यहाँ पर हमारे साथ तमाम आर्टिस्ट मौजूद हैं जो प्रभु राम का गुणगान करेंगे। और 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर देखा जाए तो लगातार प्रभु राम के लिए भक्त जो हैं वो आंखें बिछाए हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ टोली एक मौजूद है जो प्रभु राम के गुणगान के लिए बेहद आतुर नजर आ रही है। इनके अंदर का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और जिस तरीके से अब हम पहुंच चुके हैं सरयू घाट के बीच में और यहाँ पर सरयू नदी के बीच में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम आप तक तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ तमाम ये टोली मौजूद है जो प्रभु राम का गुणगान करने के लिए बेहद आतुर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी अपना नाम बताएं। कथा व्यास स्वामी रामजी दास, नव व्याकरणाचार्य। कहाँ से आए आप? अयोध्या जी में ही अपना आश्रम है। अयोध्या में आश्रम। जी जी। चलिए, और भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है जो प्रभु राम के गुणगान करने के लिए आतुर है। तो सबसे पहले किस चीज से शुरुआत, किस भजन से शुरुआत करेंगे? मैं अशोक महाराज मऊ नाथ भंजन से प्रभु राम के नगरी में प्राण प्रतिष्ठा में आया हूँ और महाराज जी के सानिध्य में आकर के हम लोग अध्ययन करते हुए आज हम इस अवसर पर नगरी हो अयोध्या सी भजन सुनाएंगे अपने भक्तों को। राम नगरिया राम की, बसे सरयू के तीर, अचले राज महाराज की, चौकी हनुमति वीर। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण राघव के, मेरा ठिकाना हो, चरण राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण राघव के, वहाँ
ठिकाना हो, चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल का घराना हो। महाराज जी अब आप क्या सुनाएंगे? हम अयोध्या जी की ही महिमा पे है कि जैसे भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स वैकुंठादपि गरी, ऐसे कि हमारी जो जन्मभूमि है वैकुंठ से भी इसकी श्रेष्ठ महिमा है। तो इस भजन में जो है उसी महिमा को जो है प्रदर्शित किया गया है कि कैसे अयोध्या जी की अधिक महिमा है वैकुंठ से भी। चलिए शुरुआत करते हैं। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, इसकी जैसी भूमि इस पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं है कि जिसे भूमि को साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं कि यह भूमि हमें अपने वैकुंठ से भी यह श्रेष्ठ है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर अवध के बराबर चरण धो रही है नित सरयू की धारा, अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर ज्यादा नहीं, एक पंक्ति और इस भजन की सुनाएंगे कि इस अयोध्या धाम की महिमा केवल श्री राम जी ही नहीं, वो तो ब्रह्म आए ही। इस अवध धाम ने अनेक धर्मात्मा राजाओं को दिया। हरिश्चंद्र जी हो, भगीर गंगा जी आज पृथ्वी पे विद्यमान है, इस अवध का ही देन है। सरजू जी विद्यमान है, यह सब इस अवध के सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जैसे, दिलीप जी जैसे सबसे बड़े गौ सेवक, ये सब अयोध्या जी की भूमि ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजाओं को प्रदान की है। पैदा हुए थे हरिश्चंद्र दानी, अमर हो गई उनकी कथा है पुरानी। अमर हो गई उनकी कथा है पुरानी। पैदा हुए थे जहाँ राम और लक्ष्मण, पैदा हुए थे जहाँ राम और लक्ष्मण, कथा सारी दुनिया अभी गा रही है। पैदा हुए थे जहाँ राम और लक्ष्मण, कथा सारी दुनिया अभी गा रही है। बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि वैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। श्री अयोध्या धाम के बिल्कुल, अवध सी कोई नगरी ही नहीं है और स्वर्ग भी इससे शर्माता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, प्रभु राम लला विराजमान है। आप खुश हैं?
बिल्कुल बिल्कुल एकदम आह्लादित है। देखिए त्रेता युग तो हमने नहीं देखा, लेकिन अगर इस वक्त अयोध्या में अगर आप घूमते हैं तो त्रेता युग वाला नजारा देखने को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अनेक महापुरुष विद्वान जन जो है वो कथा के माध्यम से वर्णन करते हैं, शास्त्रों का अनुसरण कर करके, कि शास्त्रों में जो बातें, जब भगवान यहाँ जन्म लिए होंगे तो कैसा उत्साह छाया होगा, जब 14 वर्ष वन से आए होंगे तो कैसा यहाँ आनंद का माहौल होगा, वो आनंद का माहौल आज देखने को मिल रहा है। अभी तक वर्णन करके बोल करके सुनाया जाता था और आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके एक और सहयोगी मौजूद हैं, बेहद ही खूबसूरत हारमोनियम बजाते हैं, एक तरीके से परिपक्व पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। कितना लंबा एक्सपीरियंस है आपका? कोई ज्यादा नहीं है और संगीत ऐसा क्षेत्र है कि इसमें कोई परिपूर्ण नहीं हो पाता है, बस हम लोग अभी सीख रहे हैं। चलिए अवध में राम आए, आइए हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वागत में भजन है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाएंगे। मीठे मीठे भजनों को सुनाएंगे, मीठे मीठे भजनों को सुनाएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख, मेरी जिंदगी के सारे दुख दूर होएंगे। राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, झोपड़ी के भाग राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। देखिए इस वक्त अयोध्या की बात करें तो अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है और प्रभु राम के आगमन को लेकर दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या सजी हुई नजर आ रही है। एक तरीके से जो भजन है
सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 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 सुनाएंगे बिल्कुल। वो भजन? हाँ बिल्कुल, एक लाइन होगी, सुना देंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सर आए हैं। श्री धाम की बिल्कुल, अयोध्या इस वक्त गुलशन से ही सजी नजर आ रही है। 22 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी है आपकी? 22 जनवरी के अब सबकी अपनी अपनी तैयारी। अपने आश्रम पे अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, हवन हो रहा है। तमाम संत महात्मा जो आमंत्रित है ट्रस्ट के तरफ से, तो जो हमसे व्यवहार में जुड़े हुए हैं वो सब अपने आश्रम पे रुके हैं। तो जो भी आध्यात्मिक मतलब सत्कार्य हैं वो सब हो रहे हैं। बाकी उत्साह अपार है, हृदय अपार है। अयोध्या में इससे पहले नहीं देखा? कभी नहीं। लगभग हमें 20 वर्ष हो गए अयोध्या जी में। पहले लोग एक बार यदि आ भी जाए तो दोबारा अगर उन्हें कहते थे हम लोग कि आइए अयोध्या जी, अरे महाराज जी क्या आवे, जहाँ जाओ वहाँ, इस तरह की। तो जाने का मन नहीं कर रहा होगा। और अब जो आ जाते हैं वो बोलते हैं कि अब 2 दिन का समय ले, टिकट कैंसिल करवा लेते हैं कि आगे का टिकट लेकर के अब आज नहीं कल जाएंगे। काम बढ़िया किया सरकार ने, बहुत अच्छा काम। देखिए कोई पार्टी, एक को मैं आपको और नई बात बताऊं, इसे विशेष आप प्रयास कीजिए कि चल जाए अपने चैनल पे दिखलाने का, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अभी तक हनुमान चालीसा में हम लोग केवल पढ़े थे और पाठ करते थे, और आज जो है प्रत्यक्ष देखने को मिल गया कि कैसे भूत प्रेत पिशाच निकट हनुमान जी के जो उनका नाम लेते हैं नहीं आते हैं। जैसे आज जन्मभूमि का निमंत्रण जिन लोगों को मिला है वो लोग निमंत्रण ठुकरा दिए हैं। ये सब उसी कैटेगरी के हैं जो है, तो उसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण आज दिख रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर महफिल सजी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से प्रभु राम के स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है आपने, क्या कुछ लिखा है? आप अपनी पुटलिया जरा दिखाएंगे कि क्या कुछ आपने उसमें लिखा है, किस तरीके से प्रभु राम के लिए आपने पूरी तैयारी कर रखी है? आइए हम मेरे मन का जो भाव है वो भाव है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मेरे मन का पंछी बोले अवध नगरिया जाओ, मेरे मन का पंछी बोले अवध नगरिया जाओ। सरयू किनारे ले लो बसेरा, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं। पंछी बोले अवध नगरिया जाओ, मेरे मन का पंछी बोले अवध नगरिया जाओ। सरयू किनारे लील बसे, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं। अवध नगरिया में हमको मिलेगी अपनी तीनों मैया, अवध नगरिया में हमको
मिलेगी अपनी तीनों मैया। धनुआ बांधे हमको मिलेंगे राम लखन चर भैया। अवध नगरिया में हमको मिलेंगी अपनी तीनों मैया। धनुआ बांधे हमको मिलेगी राम लखन चर भैया। मीरा जी चाहे राघव के हो, मीरा जी चाहे राघव के चरणों में शीश झुकाओ। किनारे नीर बसी राघव 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 गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं, मैं राघव राघव गाऊं। बिल्कुल, यहाँ पर नजारा देख सकते हैं किस तरीके से पूरा भक्ति में बना पड़ा हुआ है। देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरयू माँ की गोद में। जिस तरीके से मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नजारा कितना सुंदर नजर आ रहा है और यहाँ पर घाटों को भी बड़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। अगर आप महज 3 महीने पहले ही आए होंगे तो आपको नजारा जो है पूरी अयोध्या के साथ साथ यहाँ के जो भी घाट हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरी मंडली हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने प्रभु राम का गुणगान किया। इनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से प्रभु राम को मनाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं। पूरी दिन हो रात हो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और हमारी भी कवरेज लगातार जारी है। आप तक पहुंचाएंगे हर वो अपडेट। बने रहिए आप भारत समाचार के साथ। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर अयोध्या से ही बता रहे हैं। रामलला की मूर्ति